भारतीय स्टॉक मार्केट पर एक कंप्लीट कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये हमारी क्लास नंबर 8 है और इस क्लास में हम जानेंगे फंडामेंटल के बारे में। ये मॉड्यूल हमारा पूरा फंडामेंटल का होगा और दोस्तों पूरा स्टॉक मार्केट जो कि कोई इन्वेस्ट करना चाहता है वो फंडामेंटल के आधार पर ही चलता है। यहां पर देखिए दोस्तों, हम फंडामेंटल में क्या सीख सकते हैं, आखिरकार फंडामेंटल है क्या चीज। फंडामेंटल को सीखने से आपको पता चलता है कि वो कंपनी का स्ट्रक्चर किस तरह का है, किस तरह का कंपनी व्यवहार कर रही है, आने वाले टाइम में कंपनी किस तरह का व्यवहार करेगी और कंपनी को क्या क्या परेशानियां आ सकती है। ये चीज आप फंडामेंटल में सीख सकते हो। अब दोस्तों, हम फंडामेंटल में देखिए दो तरह की फंडामेंटल्स होती है। एक तो आप सीखते हो नंबर वाइज फंडामेंटल। देखिए, नंबर वाइज फंडामेंटल जो हम सीखते हैं, नंबर देखते हैं फंडामेंटल के अंदर, जैसे कि हम बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं, प्रॉफिट लॉस के अंदर देखते हैं और देखें तो हम कैश फ्लो के अंदर भी हम नंबर्स के आधार पर ही कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर दूसरा होता है दोस्तों कंपनी का रेशियो, कि वो रेशियो किस तरह से काम कर रहा है। रेशियो कौन कौन से हैं वो हम सब कुछ इस मॉडल के अंदर सीखेंगे। लेकिन रेशियो कंपनी के स्ट्रक्चर को देखता है और रेशियो से हमारे को पता चलता है कि कंपनी की हेल्थ किस तरह की है। कंपनी का हेल्थ चेकअप होता है रेशियो के आधार पर। देख दोस्तों, मैं कोई चार्टेड अकाउंटेंट तो हूं नहीं और आप में से भी बहुत से लोग नहीं होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो चार्टेड अकाउंटेंट होंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपका चार्टेड अकाउंट होना कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर देखिए, हम जो रेशियो का एनालिसिस करते हैं उस पर हम कंपनी का हेल्थ चेकअप करते हैं। उससे हमारे को पता चलता है कि कंपनी किस तरह का व्यवहार कर रही है, कितना कंपनी अर्न कर रही है, कितना कंपनी यहां से पैसा दे रही है। ये सब कुछ हमको रेशियो के आधार पर चलता है। तो हम फंडामेंटल एनालिसिस में कैश फ्लो भी देखेंगे, बैलेंस शीट भी देखेंगे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे और दोस्तों रेशियो भी हम देखेंगे। इस मॉड्यूल के बाद में मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप पूरी तरह से रेडी हो सकते हो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर यदि आपने यहां से पहले की 10-7 क्लासें जो बनी है वो देखी है तो, क्योंकि उन क्लासों के अंदर जैसा कि मैंने बताया है आपको कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं और उन क्वेश्चनों को पूरा करने के बाद में हम आगे स्टार्ट हुए हैं फंडामेंटल के लिए। क्योंकि वो क्वेश्चंस जरूरी है जो आपके दिमाग के अंदर गलतफहमियां बैठी हुई है, उनको दूर करना आपको बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उनको किस तरह से आप दूर कर सकते हो। मॉड्यूल 1 में जो भी मैंने आपको बताया वो एक बार आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, यहां से आगे हम चले कि आपको किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस आखिरकार है क्या चीज। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में, यहां पर भी एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए खड़ा कर दिया है कि फंडामेंटल एनालिसिस आखिरकार क्या चीज है। किसी स्टॉक्स का फेयर वैल्यू पता करना, किसी स्टॉक्स की एक एक्चुअल वैल्यू पता करना ही फंडामेंटल एनालिसिस है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन सा फैक्टर किसी कंपनी के ऊपर ज्यादा असर डाल सकता है, इसका भी हम फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर पता करते हैं। और जो एंड गोल होता है फंडामेंटल का वो होता है कि कौन सा स्टॉक्स हमारा अंडर वैल्यू है और कौन सा स्टॉक्स ओवर वैल्यू है। हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टॉक्स अंडर वैल्यू है और कौन सा स्टॉक्स आपका ओवर वैल्यू चल रहा है। देखिए दोस्तों, यदि आपको 100 स्टॉक्स की एक लिस्ट मिलती है और उन स्टॉक्स में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि 10 स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप कैसे पता करोगे कि कोई स्टॉक्स अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। देखिए, जो अंडर वैल्यू होगा आप उसी में इन्वेस्ट करने की सोचोगे, लेकिन वो पता कैसे करना है ये आपको बताएगा फंडामेंटल एनालिसिस। अब उससे यहां पर मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, फंडामेंटल एनालिसिस को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक है क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है दोस्तों आपका क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस। अब दोस्तों हम बात करें क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस की, तो क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम नंबर्स का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं। नंबर्स का यूज कहां से होता है, किसी स्टॉक्स की फेयर वैल्यू जानने के लिए हम जो नंबर्स का यूज करते हैं। नंबर्स यूज कहां पर होते हैं ज्यादातर, नंबर्स यूज होता है बैलेंस शीट के अंदर, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर और कैश फ्लो के अंदर ज्यादातर नंबर्स यूज होता है। यहां से हम इसको देखते हैं। और एक आपका रिटर्न ऑन इक्विटी,
ये भी एक आपका रेशियो है, उसमें भी हम नंबर्स का यूज करेंगे। तो 4 चीज ऐसी है जहां पर हम नंबर्स का यूज करेंगे, जिसको हम दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कह सकते हैं। दूसरा है क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस। क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हम और भी आगे थोड़ा सा इसमें बात करेंगे, एक क्लास होगी हमारी क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, उसमें थोड़ा सा डीप से समझेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, फंडामेंटल क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एक यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगा कि सपोज दैट कोई व्यक्ति है जो एक समोसे की दुकान चला रहा है। मैं बार बार आपको एक समोसे का उदाहरण लेता हूँ। अगर मैं बात करूं आपसे किसी और बिजनेस की, तो थोड़ा सा यहाँ से समझना हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक समोसे की दुकान का उदाहरण लेके चलता हूँ कि कोई व्यक्ति है जो एक समोसा बनाता है। समोसा जब बनाता है तो दोस्तों वो किसी से सलाह लेकर के वो एक दुकान डाल लेता है, जहां पर उसको खुद ही बनाने वाला सब काम खुद करता है। उसको पर मंथ 1 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसको फिर राय देता है, बोले आप तेरा यहाँ पर भी बिक रहा है तो आप दूसरे सेक्टर में भी एक दुकान ओपन कर दीजिए, मैं आपके साथ वहां बैठूंगा। तो एक पार्टनर और उसके साथ मिल गया, वो दोनों वहां पर बैठने लग गए। अब ऐसे करते करते उन्होंने 2 से 4, 4 से 6 दुकानें बना ली। अब 4 से 6 दुकानें जब बना ली, लोगों को पता चला माल अच्छा है, हेल्थी है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि समोसा हेल्थी होता है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो हेल्थी प्रोडक्ट उसमें यूज कर रहे हो, तेल अच्छा यूज करता हो, तो वो एक अच्छी दुकान है, अच्छी तरह से वो चल रही है। अब होता क्या है कि वो दुकानें ज्यादा बढ़ा करके और वो 100 कर देते, 200 कर देते। ये उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से। मैं इसको थोड़ा सा डीपली लेके जाऊंगा आपको। वो जैसे ही दुकान खोलेंगे, अब जैसे उसकी दुकानों की संख्या बढ़ती है, तो हो सकता है उसके लिए बैंक भी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएगा, या फिर कोई और बड़ा आदमी इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएंगे। वो धीरे धीरे फिर क्या करेंगे, पब्लिकली उस दुकान को कर देंगे, जिसको हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है इसी कोर्स के अंदर। वो आईपीओ लेके आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 2 तरह की चीजें होती है। देखिए, एक तो होता है कि वो व्यक्ति, यहाँ 2 चीज मैं आपको बताऊंगा क्वांटिटी में, थोड़ा सा ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी डीपली क्लास आगे देखेंगे। उन्होंने दुकान खोली, दुकान ओपन करने के बाद में वो आईपीओ आ गया, पब्लिक के थ्रू आईपीओ लेके आया। अब आईपीओ लेके आया तो क्यों वो आईपीओ आया, पब्लिक उसमें इन्वेस्ट क्यों कर रही है, क्या देखना चाह रही है? क्योंकि एक समोसे का बिजनेस ऐसा है जो हमेशा चलेगा, हमेशा चलता रहेगा। खाने का प्रोडक्ट ऐसा जो कभी बंद नहीं हो सकता। तो ये एक क्या है, यहाँ एक क्वालिटी है इसके अंदर कि ये प्रोडक्ट जल्दी से बंद नहीं होगा। लेकिन इसकी जगह अगर यदि कोई दूसरा प्रोडक्ट होता तो हो सकता है कि वो बंद हो जाए। क्योंकि ये खाने की चीज है तो ये बंद नहीं होगी। तो इसको हम इस तरह से क्वालिटी पे भी हम इसको देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या चीज है। तो इसको क्वालिटी जो है वो एक अच्छी है। क्वालिटी होने अच्छी होने का मतलब एक हेल्थी फूड दे रहा है, इसकी लगातार इंक्रीज हो रही है, ये दुकानें बंद होने वाली नहीं। तो इस तरह से हम इसको क्वालिटी देखते हैं। और क्वालिटी किस तरह से देखते हैं वो हम आगे चल करके देखेंगे। लेकिन क्वालिटी के लिए हमको क्या क्या चीजें देखनी होती है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, दुकान बेशक समोसे की है, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल क्या है। दुकान तो समोसे की है, ये आप समझ रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, एक हेल्थी उसमें तेल दे रहा है, लोगों को वो खाने में अच्छा लग रहा है। तो वो उसका क्या है कि बिजनेस मॉडल अच्छा हो गया, और दोस्तों उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो बिजनेस बढ़ता हुआ उसका जा रहा है। उसका मैनेजमेंट किस तरह का है, उसका मैनेजमेंट करने वाला कौन है, उसमें किस तरह की ग्रोथ कर रहे हैं, क्या कोई घपलेबाजी तो नहीं हो रही। कई बार बहुत से आईपीओ मार्केट के अंदर आते हैं, इस पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे कोई कंपनी बनाई, कंपनी बनाने के बाद वो आईपीओ लेके आ गए। आईपीओ लेने के बाद में उसके प्रोमोटर्स कंपनी से सैलरी उठाना स्टार्ट कर देते हैं। ज्यादातर कंपनीज में ऐसा होता है, सैलरी उठाते हैं। लेकिन बहुत सी कंपनी में ऐसा भी होता है कि प्रोमोटर्स सैलरी नहीं लेते, बल्कि अपना पैसा और भी उसमें यूज करते हैं। तो कई कंपनी जैसे प्रोमोटर्स अपनी सैलरी लेना स्टार्ट कर देंगे। जो पब्लिक से पैसा उठाया उसको ग्रो करने की बजाय वो अपने अय्यासी के लिए या फिर अपने पूर्तियों के लिए उस पैसे को अपनी सैलरी के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, और वो कंपनी खत्म हो जाती है। तो ये चीजें आप कैसे देखोगे, ये सब कुछ आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ही दिखाई देगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। अब यहां पर लोगों के मन में एक सवाल आता है, बोल भाई फंडामेंटल एनालिसिस में क्यों सीखूं। साधारण सी बात है, फंडामेंटल एनालिसिस में क्यों सीखूं। ये डाटा सबके पास में होता है। स्टॉक्स ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, ये डाटा तो सबके पास में होता है। और सब लोग जब इसको ले रहे हैं तो वो ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू होगा ही नहीं स्टॉक्स। ये बात भी सही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस अगर यदि उन्होंने सीखी है,
दोस्तों मैं कहता हूं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस भी सीख रखी है उनको भी फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि स्टॉक्स जो आपका है वो कितना सही है फंडामेंटल के आधार पर। आपने चार्ट पर कर लिया टेक्नालिस एनालिसिस को, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जब आपने चार्ट पर कर लिया तो आपको और भी उसमें कुछ देखना होता है कि चलो चार्ट पर ठीक चल रहा है या फिर चार्ट पर आपके पैटर्न को ब्रेक कर गया है, तो फंडामेंटल से आपको यह भी और विश्वास हो जाता है कि ये स्टॉक्स ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला, वापस इसी जगह पे आ जाएगा। तो इसलिए भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना जरूरी है। हो सकता है आप चार्ट के अनुसार भी इसमें इन्वेस्ट करते हो। अब एक ऐसा है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इस बात को कहती है कि ना तो टेक्निकल एनालिसिस ना फंडामेंटल एनालिसिस, दोनों ही बेकार है। अब ये लोग इस बात को कहते हैं कि मार्केट के अंदर सबको पता है कि टेक्निकल का भी पता है कि यहां से मार्केट टेक्निकल इधर जा रहा है, यहां से मार्केट टेक्निकल इधर आ रहा है, फंडामेंटल के भी डाटा सबके सामने होते हैं, तो बोलिए कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट उतना ही रिटर्न देगा या फिर कोई भी स्टॉक आपको उतना ही रिटर्न देगा जितना आपका स्टॉक मार्केट आपको दे रहा है, आपका फंड दे रहा है। तो ये चीज भी लोगों के मन में होती है। तो ये क्या क्या चीजें हैं, ये सब कुछ हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर सीखेंगे। तो अगला जो चैप्टर होगा दोस्तों वो हमारा होगा, इसी टॉपिक के ऊपर हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। क्वालिटेटिव फंडामेंटल क्या होता है, क्वालिटी के हिसाब से हम किस तरह से किसी स्टॉक्स को जांच सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। देखिए क्वांटिटी के आधार पर तो हम उसमें समझ लेंगे बैलेंस शीट के और रेशियो के आधार से, लेकिन क्वालिटी जो है उसको हम किस तरह से समझेंगे। क्वालिटी को हम समझेंगे उसके प्रोमोटर्स के अनुसार, उसका व्यवहार किस तरह का रहा है, उसका बिजनेस कैसा है, उसका बिजनेस मॉडल किस तरह का है, उसका मैनेजमेंट किस तरह का है, इन चीजों को कैसे हम समझ सकते हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।